अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में यूनान में कश्ती उलटने के हादसे में मासूम पाकिस्तानियों की अमवात पर शहरियों को झांसा देकर बाहर भिजवाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की गई है। यूनान में गुज़श्ता बरस भी सेम इलाके में 262 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए थे। वज़ीर आज़म ने ऐसे अनासर के खिलाफ कार्रवाई में सुस्त रवि पर बरहमी का इजहार किया। देखें, आपके सवाल में या इंफॉर्मेशन में या ख़बर में तीन लफ्ज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। पहली बात तो ये है कि शहरियों को झांसा देकर, पाकिस्तान में जितना पाकिस्तान के पॉलिटिशियन ने पाकिस्तानियों को झांसे दिए हैं, झांसा वो तो झांसे हैं, ये तो खा गए पूरे का पूरा 24 करोड़। जो बच्चा पैदा नहीं हुआ वो भी मकरूज़ है, तो इससे बड़ा झांसा क्या होना है। जमहूरियत है, जमहूर का वजूद ही कोई नहीं, जमहूर की नुमाइंदगी कोई नहीं। अभी पता नहीं हमारे किसी ने, मैं आज ही अखबार में पढ़ रहा था कि पता नहीं ख्वाजा आसिफ कहते कि पता नहीं कितने फ़ीसद लोग वो अरबपति जो हैं वो असम्बली में बैठे हैं, तो कुछ भी नहीं है। 150, 200, 1000, 400, 500, 5000, 10,000, 20,000 बंदा अगर मरा जाता तो वो कौन सा झांसा है। इधर 24-25 करोड़ जो हैं बेमोल बिक गए, वो झांसा नहीं है। जो बच्चे बाहर फिर रहे हैं स्कूलों से बाहर, जो पढ़ लिख के बेरोजगार फिर रहे हैं, वो झांसा नहीं है। झांसा दिया है सख्त कार्रवाई। पाकिस्तान की सारी जेलों का सर्वे करो, एक खास लेवल से ऊपर का एक बंदा तुम्हें मिलेगा नहीं, और अगर होगा चंद हफ्ते बाद देखना ड्राई क्लीन होके मुअज़्ज़ज़ होके फिर बाहर फिर रहा होगा, फिर झांसा दे रहा होगा। झांसा सख्त कार्रवाई की, वो सख्त कार्रवाई हुई कहाँ? बात सुनो, सख्त कार्रवाई होती है कि जो मरदूद मकरू मक्कार लोग हैं उनको फायरिंग स्क्वाड के आगे खड़ा करो और उन पे खर्च होने वाली गोली और गन की डेप्रिसिएशन उसके अहले खाना से वसूल करो। ये है सख्त कार्रवाई। अच्छा, अब रह गई सुस्त रवि। इस 77 साल च सुस्त रवि, पानी भी सुस्त रवि, गैस भी सुस्त रवि, बिजली भी सुस्त रवि, रोजगार भी सुस्त रवि, सिर्फ महंगाई तेज रवि। तो एवं अफसाने किसे कहानियां हैं। पाकिस्तानी अवाम को आज तक झांसों के अलावा मिला क्या है? अच्छा, ये वज़ीर आज़म को नहीं पता कि ये जुल्मस्तान है, यहाँ तय दर तय और पै दर पै जुल्म होता है। याद रखना, सबसे मकरू और बदनसीब मुआशरा वो है जहाँ जायज़ और नाजायज़ का, जालिम और मज़लूम का फ़ैसला करना मुमकिन हो जाए। अच्छा, नामुमकिन हो जाए। अब ताज़ा तरीन सुनो, जो मैं कह रहा हूँ तय दर तय जुल्म होता है। अब क्या हुआ है कि जिस एजेंट ने, ये मीडिया में की रिपोर्ट है जी, मुझे ख्वाब नहीं आया, इल्हाम नहीं, मीडिया में रिपोर्ट हुआ है कि 24 लाख लेकर जिस एजेंट ने यूनान भिजवाने का वादा किया था, उस एजेंट ने मरने वाले के घर वालों को 12 लाख वापस दे दिए, ताकि अदालत में वो कहें हम तो इसको जानते ही नहीं, ओए डूब मरो। ये निज़ाम है तुम्हारे, इसकी औकात ही। वजह, मरने वाला तो मर गया, भूखे नंगे लोग होंगे वो। उन्होंने कहा चलो भागते चोर की लंगोटी से ही 12 लाख ही सही, साफ निकल जाएगा वो। यही इस मुल्क का निज़ाम है। अहले खाना जिनका बच्चा बेटा भाई बाप जो भी मरा होगा, वो 24 लाख उन्होंने कहा वो तो गए, बंदा भी गया, अब 12 लाख मिल रहे हैं वही। अच्छा देखो, ये इस तरह के हैवानी माशरे एमी नहीं वजूद में आते, उसके पीछे सॉलिड रीजंस होती हैं। हम ये इस पे ध्यान नहीं, ये कातिल ने मकतूल के वरसा को खरीद लिया। ये औकात है तुम्हारी झांसा
सख्त सजा, ये चंद लफ्ज इन्होंने रटे हुए हैं, बेमानी से लफ्ज हैं, इनका कोई वजूद नहीं है। मोटी गर्दन के लिए इस मुल्क में कोई फाया नहीं है, वो एवी उसकी गर्दन चूमने के लिए आता है चंद दिनों के लिए, फिर नहला धुला के परफ्यूम लगा के उसको फिर लॉन्च कर देते हैं, वो फिर आ जाता है। चलो, नहायत अफसोसनाक। हसन साहब, आगे चलते हैं। हम लाहौर पंजाब के मामलात पर अक्सर व बेशतर बात करते हैं, अब कुछ बात कराची की करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कराची में रवां साल अब तक ट्रैफिक हादसात में 673 अफराद की हलाकत रिपोर्ट हुई, जबकि 7,950 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। सिंध से पीपल्स पार्टी के वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा है कि लोग ट्रैफिक कवानीन को संजीदा नहीं लेते, हमें ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सज़ाएँ बढ़ाना होंगी। किसी भी हुकूमत, किसी भी जमात ने ट्रैफिक के मसाइल हल नहीं किए। अच्छा बात सुनो, ये मैं तो बोल बोल के तंग आ गया हूँ। पहली बात तो ये है कि 600, 700, 1000, 5000, 10,000, 20,000 पाकिस्तानी का मरना, ये चूँकि ज़रा एक्सीडेंट वगैरह होता है तो इसकी खप पड़ती है, अदरवाइज अंडर नरिश बच्चे, कबलज वक्त मौत, फलाना टमकाना। और हम लोग कौन हैं? हमारी जहनीतें देखो कितना जंग लगा हुआ है कि जी जदों आई होवे। मैं अक्सर कहता हूं कि स्कैंडिनेविया में देर से क्यों आती है, जदों आई होवे। शर्जील मेमन ने बात अच्छी की है, लोग ट्रैफिक कवानीन को संजीदा नहीं लेते चूंकि आपने लोगों को संजीदा नहीं लिया, और छोटे दिमाग की तान टूटती है सख्त सजाओं पे। उन्हीं वज़ीर आज़म ने कोट किया है ना आपने, ये सख्त सजाएं, वो एजुकेट करो। 500 बार मैं इस प्रोग्राम में कह चुका हूं, बात सुनो, इस मुल्क की ट्रैफिक को अगर तुम स्ट्रीमलाइन कर लो, उसमें डिसिप्लिन ले आओ, लोगों के रवैये अपने घरों के अंदर चेंज हो जाएं, लोगों के रवैये अपने मोहल्लों में चेंज हो जाएं, बिकॉज ये बहुत बड़ी टीचिंग है। सड़क जो है ये दर्सगाह है। तो मैंने वाकया आपको सुनाया भी है, एक दफ़ा IG पंजाब थे, काफ़ी पुरानी बात है, 3, 4, 5 साल। तो मैंने कहा यार आप लोगों से ट्रैफिक कंट्रोल नहीं होती? उन्होंने कहा जी नहीं, कर नहीं सकते। मैंने कहा जी अच्छा, वजूहात? उन्होंने कहा जी पहली बात तो ये है कि वो चिंगची मिंगची हड़तालें वगैरह, ये दूसरी बात किसी जज की गाड़ी हमने पकड़ ली, आपकी बिरादरी का कोई बंदा हुआ बारसूख, उसकी पकड़ ली, फिर क्या बनेगा हमारा? वो ये तो कैरेक्टर है तुम्हारा, जज की है उसको ज्यादा सजा दो, खुद उनके साथी जो ब्रदर जजेस हैं वो करें। अच्छा, अब संजीदा नहीं लेते लोग, तो जिस मुल्क के रहनुमा, कायदीन, लीडर्स मुल्क को संजीदा नहीं लेते, तो गरीब आदमी ने अपनी अपनी मौज होती है ना। मेरी ये किताब है काले कौल, उसमें से एक ये है कि जो तगड़ा है वो आइन तोड़ देता है, जो मोड़ा है वो ट्रैफिक का इशारा तोड़ देता है, वो खत्म होगी बात। यही आप लोगों की औकात। याद रखना एक बात, ये चूंकि डल लोग हैं, बंजर लोग, दिमाग इनके ना, इनकी खोपड़ियां तोड़ो तो वट्टे लभणगे अंदरों, और वट्टे भी गोल और खूबसूरत नहीं होंगे, बदशकले वट्टे होंगे। इनको ये बात समझ नहीं आ रही कि तुम अगर ट्रैफिक में डिसिप्लिन ले आओ कौम की तरबियत का। देखो बात सुनो, घर एक इदारा है, बच्चे की तरबियत वहां से शुरू होती है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, और फिर माशरा, और माशरे की मां सड़क है। तुम्हें अगर चलना ही नहीं आया तो भेड़ बकरियों से भी बदतर हो। 5 लैके बैठे होंगे ने मोटरसाइकिलों ते, जो एक पीछे बैठा होता है वो पीछे नंबर प्लेट पे हाथ रख लेता है, चूंकि ऊपर कैमरा लगा होता है। मैं ये सारे इसलिए ना कोई हुकूमत कर सकी है ना कर सकेगी, बिकॉज इनकी प्रायोरिटीज ही नहीं है, इनकी तरजीहात नहीं है। अपने लिए ये ट्रैफिक रोक लेते हैं तो अंते खतरा ही कोई नहीं। अवाम जाए भाड़ में, जहन्नुम में जाए, वो जानवरों की तरह इनको सूट करता है ये रवैये अवाम के। देखो बात सुनो, ये मुमकिन है वजीर के लेवल के बंदे कोई शऊर ना हो, जो टॉप ब्रास है
ये पॉलिटिशियन की उनको पता है कि ये हमारे काम आते हैं, वरना आसमानों पे लिखा है कि ये करप्ट हैं, बदकिरदार हैं, पॉलिटिक्स में आए, ये कहाँ खड़े थे, फिर 10 साल बाद कहाँ पहुंचे, 20 साल बाद, 30 साल बाद, और आज कहाँ खड़े हैं। पूरी दुनिया में इनकी जद सब पता है। ये वो क्या कहते हैं, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। ये बांग्लादेश जब बना है उस दिन नहीं बना, जब ये मशरकी पाकिस्तान था तब से बनना शुरू हो गया था। इसलिए ये हमारे यहां देखो, अब ये जो बंदा बात कर रहा है ये किस पार्टी को रिप्रेजेंट करता है? भुट्टो, उनकी साहबजादी 2 दफा, दूसरी बार दामाद सदर, बेटा फलाना। अच्छा ओ भाई 3-3 दफा वजारत उस्मा, 2-2 बार सदारतें, 16 साल से सिंध में मुसलसल तुम्हारी 4थी दफा हुकूमत है और तुम रोना क्या रो रहे हो? लोग संजीदगी से नहीं लेते। लोग हैं कहाँ जिनको तुम अवाम कहते हो? वो अवाम शवाम नहीं है। पाकिस्तान आदमियों पे मुश्तमिल है, इंसानों का यहाँ वजूद नहीं है। खत्म हो गई बात। बिल्कुल ठीक। बात अच्छी की है लेकिन फजूल बात है। सिंध पे काबज हो तुम, वहां बैठ के यही बात कर रहे हो, तो कौन सा कमाल है? मजा तब है, देखो माशरा खुद एक तरबियत का होता है। जैपनीज यार भूल ही नहीं सकता बंदा। मिडनाइट, दूर दूर तक सन्नाटा, ना बंदा ना बंदे की जात। रेड सिग्नल पे गाड़ी रुकती है और वो हम जैसा पूछता है कि यार बंदा ही कोई नहीं, होने क्या नहीं, लाइट कैसा है? बस यही फर्क है आदमी और इंसान में। बिल्कुल। चलो आगे चलते हैं सर साहब। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने स्टेटमेंट दी है कि करप्शन अगर 50% ख़त्म हो जाए तो पाकिस्तान सॉल्वेंट हो जाए, IMF की ज़रूरत ही ना पड़े, करप्शन 100% ख़त्म करने का तस्वुर नहीं किया जा सकता। ये भी कहा कि हलाल हराम की तमीज़ ख़त्म हो गई है, अल्लाह हम सब को रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफीक दे। ये तो दुआ हो गई ना जी, कराने की तौफीक दे। क्यों दे? दुआ के लिए मेरिट ज़रूरी है। हमने अरबी ज़ुबान के अक्सर लफ्ज़ों का हुलिया बिगाड़ दिया। यानी अंदाजा लगाओ, अब्दुल सत्तार को सत्तार कहते हैं, वो खुदा की पनाह। देखो कमाल की बात, आका के वालिद ग्रामी का नाम था ना हजरत अब्दुल्ला, जिनको हम अब्दुल्ला कहते हैं यहाँ। चलो इस नाम को कोई नहीं बिगाड़ता। अब्दुल रहमान को रहमान, अब्दुल रशीद को रशीद, अब्दुल हमीद को फैज हमीद। अंदर है ना, जर्नैल है। तमीज नहीं आई। ये तो अल्लाह पाक के सिफाती नाम है। अपने गिरेबानों में झांको, दुआ करो जी, सब्र करो जी। किसी लफ्ज का मतलब नहीं पता इनको, रहमान और रहीम का मतलब नहीं पता। शरीयत करते फिरते हैं, शरिया का मतलब या कख नहीं पता। इंडियन इस्लाम प्रैक्टिस हो रहा है, अजीबो गरीब दुनिया है। अरे बात सुनो, मरे हुओं से जिंदा मांग, औलादें मांगने वाले तो आप अपनी समझ से बाहर हैं। अच्छा, ये ख्वाजा आसिफ ने जो बात की है, बात बिल्कुल दुरुस्त है, और ये बात उससे भी ज़्यादा दुरुस्त है कि करप्शन 100% ख़त्म करने का तस्वर नहीं। उसकी वजह है मरियम वो ये कि जहाँ आदमी बसते होंगे, आदमजाद, वहाँ करप्शन भी होगी, वहाँ जुर्म भी होगा, गुनाह भी होगा। असल बात है उसको कैंडे में लाना। मल्टी नेशनल खरबों ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का कारोबार करती हैं। लीकेज पिलफरेज के लिए उन्होंने भी मुख्तस किए होते, उससे वो बढ़ने नहीं देते। सही। और इसकी हजार हा किस्में। ये जो बंदा लेट जाता है, जो ब्यूरोक्रेट घर से वो उधर घर से निकलता है, AC पहले चल रहा होता है, वो भी करप्ट है। जो नाजायज फेवर ले किसी भी किस्म की, वो करप्ट है। काम जिम्मेदारी से ना करे, वो हराम खा रहा है। मेरे पास बच्चे आते हैं, मैं कहता हूँ बात सुनो, मैं जिंदगी में अगर
मुझे स्वीपर बनना हो ना, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आला से आला तरीके से तपड़ी लगाऊं। अच्छा, लेकिन ये बदनसीब माशरा वहां पहुंच गया जहां जायज नाजायज, जालिम और मजलूम का फर्क मुश्किल है। एक पुलिसिया को देखो, खन्नास, वही जब अगर वो डिसमिस हो जाए या पता नहीं क्या हो जाए, उसकी मजलूमियत देख के रोना आता है कि यार उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, इसको उन्होंने वो ये कर दिया है, वो सस्पेंड कर दिया है, डिमोट कर दिया है, निकाल दिया है, या पता नहीं कहीं उठा के फेंक दिया है। बंदे का दिल पसीजता है। वही जब कहीं किसी ठीक जगह पर फिट होगा, वो खंजीरों की तरह बिहेव करेगा अपने जैसों के साथ। क्या करे आदमी? एक ही वक्त में एक आदमी जालिम भी होता है, मजलूम भी होता है। भुट्टो साहब के बारे में दिल दुखता है आज भी, लेकिन जुमला सुनो, आई एम द ओनली सेक्रेड काउ इन दिस कंट्री। मैं इस मुल्क की वाहिद मुकद्दस गाय हूं। इसी शख्स की अल्लाह बख्शे लाश बीवी और बेटी नहीं देख सके, और फिर जिसने ये किया उसकी लाश ही नहीं मिली। लेकिन नहीं, ये होता है जानवरों, डंगरों और इंसानों के दरमियान एक फर्क। एट ऑल लेवल्स वी आर द सेम, बिल्कुल एक जैसे लोग। एक आदमी, मैं जगह का नाम नहीं लेता, उसके हाथ दही खरीदने वालों का इतना रश होता है, और पता है क्या, वो दही घर में बनाता है। कोई गाय, कोई भैंस, कुछ नहीं है। कैसे बनाता है? वो आइंस्टाइन है हमारा। सो विद दिस देखो कि जी वो उसने, मैं नीचे इशारा तोड़ के रांझा राजी कर लेता हूं, तो कोई आइन तोड़ के कर लेता है। तो बात तो फर्क नहीं है, कत्तन कहीं कोई फर्क नहीं है, एट ऑल लेवल्स। देखो ख्वाजा आसिफ की ये बात भी रिकॉर्ड पे है कि उन्हें एक दफ़ा चौधरी परवेज इलाही ने बताया कि एक ब्यूरोक्रेट ने बच्चियों की शादी में 4 अरब रुपए कमाए। है कोई हाल? और वो जाहिर है बाप है, ख्वाहिश उसकी होगी बेटी आबाद रहे। अल्लाह की कसम मुझे खौफ आता है बेटियों की शादी पे इस तरह वो ना करो। अंडरस्टैंडिंग के साथ मिल मिला के फैमिली की मीटिंग में डिसाइड कर लो कि हम में से यार ये जो, मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, ये जो हम करते हैं गलीज़ तरीन लोगों की तरह, जो ज़र्क बर्क फलाना इन्ने खाने थे, ये थे वो, और इतना लाश पाश और फलाने के अल्लाह पाक 4-6 बच्चियों की, 8 बच्चियों, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक शादी करा दो। शादियां कराओ अपनी बच्ची की शादी में। अब ये आदमी जिसने ये हराम खाया है 4 अरब रुपए, हराम ही है ना, पता है उसको, ये नहीं करेगा कि यार अपना डिसेंट तरीके से वो करो। 4, 6, 8, 10 जितना तुम कर सकते हो बच्चियों की, खामोशी से शादी करा दो। बेशक अल्लाह की रहमतों का साया तुम्हारी अपनी बेटी पे होगा। लेकिन नहीं, ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ कलेक्टर कस्टम करोड़ों के हिसाब से रिश्वतें देते हैं, तो वो पूरी नहीं करनी। आवे का आवा जिसे कहते हैं ना, बिगड़ा हुआ है। इस मुहावरे को समझ ना हो तो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान को ज़रा गौर से देखो, ख़त्म। और बात ठीक है वैसे कि ये मेरे एक मरहूम एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस है, तो मैंने पूछा, मैं कहा यार फारूक गिलानी उनका नाम था, असद गिलानी जो लाहौर से मैंने हुए इधर जमात इस्लामी की तरफ से, तो वो मिलने आए वो, और भाभी अब उनकी भी डेथ हो गई। तो मैं कहा यार फारूक सुना मुल्क की कोई पता नहीं क्या इकॉनमी उन्होंने कहा इस मुल्क की इकॉनमी होनी है टॉप टू टो, हर आदमी का हाथ दूसरे की जेब में है। उन्हें जाके देखो प्रेसिडेंट हाउस ने कितना पैसा देना है, बिजली के बिलों की मद जी फलाना टमकाना, इनकी ये औकात है। बिल्कुल, आप सुन के इस कान से सुन के इससे निकालते रहो, दैट इज योर जॉब।
कुछ लोग हैं जो बोलते रहेंगे, बिकॉज दैट इज देयर जॉब। खत्म हो गई बात। जी ठीक है ऐसे साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नामजद खुसूसी नुमाइंदा रिचर्ड ग्रेनल के एक हालिया ट्वीट पर सोशल मीडिया पर काफ़ी हलचल मची हुई है, बल्कि बाकायदा एक जंग छिड़ गई है। मुतनाज़िर ट्वीट को अब तक 10 मिलियन से ज़ायद लोग देख चुके हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैंने इस पर क्या कहना है, एक शॉट इन द डार्क ही है ना जी, यानी नेरे तीर चलाने वाली गल है। पहली बात तो ये है कि ये बंदा डोनाल्ड ट्रंप का बहुत करीबी, जिस पे वो बहुत एतमाद करता है। तो मेरा असेसमेंट ये है कि वो ग्रेजुअली एक फिजा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये वाला मामला हल्की आंच पे चढ़ा दिया। ठीक, मेरी इंटरप्रिटेशन ये है। बहुत से जो हमारे ज़हीन फतीन मतीन वो बहुत दूर दूर की कौड़ियाँ ला रहे हैं, मैं भी एक हल्की फुल्की सी कौड़ी यहाँ से उठा के आपके आगे रख रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि वो जितना क्लोज है अमेरिकन प्रेसिडेंट के ये बंदा, तो उसको ट्वीट करने के हमें कोई दौरे नहीं पड़ रहा है। और ही इज़ वन ऑफ दोज, आई एम श्योर, वेरी फ्यू पीपल हु नोज हिज बॉसेस माइंड। ठीक, मैंने कहा ज़रा स्लो मोशन में शुरू करो ना। सही, ये मेरा ख्याल है। आला साल पंखा या ये जो भी होता है, गाड़ी शाड़ी आप चलाओ तो वो ज़ीरो से शुरू होती है ना। ये तो नहीं कोई एकदम 100 से स्टार्ट लेगी, नहीं। तो उन्होंने हांडी मेरा ख्याल चढ़ाई है, नहीं चढ़ाई जो भी हो पता लग जाएगा। ठीक जी। नेक्स्ट खबर है साहब, बानी पीटीआई के मशीर अलीमा खान ने कहा है कि बानी पीटीआई ने जुडिशल कमीशन बनाने और कारकुन रिहा करने का मुतालबा किया है। वो नहीं चाहते कि सिविल नाफरमानी की तहरीक की कॉल दें, क्योंकि उनको मुल्क की बहुत फिक्र है। अगर हुकूमत मुज़ाकरात को संजीदा ना लिया तो वो कॉल देने पर मजबूर होंगे। अच्छा, इनमें से कोई बात भी इतनी अजीब नहीं है। पहली बात यह है, जुडिशल कमीशन बनाना तो वो बना दें भाई, चलें। आपको मुतालबा बहुत सही नहीं भी लगता तब भी बना दें, क्या जाता है आपका। अच्छा, वो रह गया कि वो सिविल नाफरमानी की कॉल, जाहिर है उसका भी मुल्क तो है। ये कि मुज़ाकरात को संजीदा नहीं है, वो क्या कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता, फिर वो एक लास्ट रिजॉर्ट होता है यार, या फिर आर या पार वाली एक कैफियत होती है, वहाँ तक ना जाए मुल्क तो बेहतर है। तो दरमियानी रास्ता अगर नहीं निकाल सकते तो मुझे रोना आता है इन लोगों पे। सियासतदान, कायदीन, रहनुमा, लीडर को पता नहीं यार, इनसे तो ये जो छोटी मोटी अंजुमनें वगैरह होती हैं वो बेहतर हो के अपने मसाइल तय कर लेते हैं। हालांकि वहाँ भी एक दूसरे के मुखालिफ ग्रुप्स होते हैं, इलेक्शन या जो भी उनकी तंजीमें होती हैं वो करते हैं। मुझे जो ख़तरा है कि देखो हद होती है ना, एक बंदा वैसे ही अगर साहिब फराश है, उसको एक और चोट लग जाए, बहुत भारी नाम ही होवे, तो ज़ाहिर है इट विल ऐड टू हिज मिजरी। वो क्या है, अब पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तो मजबूरी है, उन्होंने पीछे अपने ख़ानदान पालने हैं। तो वैसे कमाल ये रियासत का ज़िम्मा है कि जो कमी बेशी है वो पूरी करे या लोगों को। चलो, अब वो क्या करेंगे, मजबूरी तो है उनकी। उन्होंने स्टेट का काम भी अपने ज़िम्मे लिया हुआ है, यानी और स्टेट को भी वो इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं, ज़र मुबादला भेज रहे हैं, अपने बीवी बच्चे बहन भाई माँ बाप पाल रहे हैं। अच्छा, दो ही सूरतें हैं। एक ये कि अगर उन्होंने बिलफर्ज कोई आदमी 5 लाख रुपया महीने का भेजता है, मैं मिसाल दे रहा हूँ जी, वो 3 कर देगा, भेजना तो है उसने। सही। अच्छा, चूंकि ये एक कंपल्शन है, हुंडी वालों की दिहाड़ी लग जाएगी, मुल्की मईशत को नुकसान होगा। लेकिन मुल्की मईशत को नुकसान का मतलब इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में गरीब आदमी को नुकसान होगा। देखो ना, ये जिन्होंने केटू पहाड़ खड़े किए हुए हैं डॉलरों के, मुल्की मईशत उनके नज़दीक तो भाड़ में जाए। अगर उनको कोई माड़ा मोटा फिक्र होता भी है तो वो इसलिए होता है कि इनको वोट नहीं मिलेगा, लोग और बुरी तरह धुतकार देंगे, और नहीं उनका मसला।
मुझे बताओ, एक आदमी करोड़पति, अरबपति, खरबपति है और वो भी डॉलरों में, मुल्क की मईशत उसका क्या लेना देना है उसका? समझाओ ना मुझे। वो बात सुनो, ये हजरत अबू बकर का था, कपड़े का कारोबार जा रहे थे तो हजरत उमर ने पूछा, या अल्लाह माफ़ करे आप भी, नाम आगे पीछे बात तो मैं कुछ और करने की कोशिश कर, तो वो उन्होंने कहा कि किधर? उन्होंने कहा मैं तो अपनी उधर जा रहा हूँ जहाँ वो। तो उन्होंने कहा कि अगर आप कपड़ा बेचोगे तो आम आदमी से कौन खरीदेगा? खैर मसला तय हुआ कि जी जो कम से कम उजरत है वो वजीफा होगा खलीफा का, 5-5 लाख इनका गुजारा करो, सब कुछ उनका 2 साल के लिए बंद कर दो, इनको विजिलेंस पूरी हो, कहीं से इधर उधर ना, 1 टका ना है, इनके असाब जवाब दे जाएंगे, ये पागल हो जाएंगे। चिराग बुझा दिया हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने। उन लोगों ने कहा जी ये क्या? उन्होंने कहा जी अब तक सरकारी बात हो रही थी, अब जाती गपशप शुरू हो गई, मैंने बुझा दी। सो हमारे यहाँ, मैं ये नहीं कह रहा, दौर बदल गया, वक्त बदल गया, 1400-1500 साल पहले की बातें हैं, आई अंडरस्टैंड। इस ज़माने में जो भी होता वो गाड़ी यूज़ करता, स्कूटर यूज़ करता, जहाज़ यूज़ करता, कीमती गाड़ी भी यूज़ करता, सारा वो सब ठीक है, लेकिन इनका तो प्रोपोर्शन ही कोई नहीं। दो खां अपने वज़ीर आज़म को 10 लाख रुपए महीना लॉक कर दो, उस पर टैक्स भी वसूलो, फलाना भी। अमीर आदमी टैक्स नहीं देता, मैं लेना ओदे कोलों। जो काम करने वाले लोग हैं वो इनको करोड़ों रुपया देते हैं। गरीब आदमी अपना वो नहीं, टैक्स नहीं देते जी, उमरा टैक्स नहीं देते, वो मैं ला के देना है, मेरे सपोर्ट करो तो जरा, लाइफस्टाइल के मुताबिक ठोक दो, कुछ और नहीं समझ में आया। सैलरीड बंदे की सैलरी देख के करते हो ना। एक बंदा जो तनख्वाहदार है उसकी तनख्वाह देख के तुम करते हो ना, उसका एक और तरीका है। तुम बड़े ज़हीन लोग हो, बड़े चालाक मक्कार यार लोग हो, थोड़ा सा आवाम के लिए भी ये यारी कर लो, लाइफस्टाइल देख के, उसका बूदोबाज, घर बार, ये वो, आगा पीछा देख के ख़त्म हो गई बात। लेकिन यहाँ मेंटालिटी क्या है कि अगर मेरे एहसास से मेरी आमदनी से ज़्यादा है तो किसी को क्या, तो इंशाल्लाह लगे रहो, कुदरत भी देख रही है। सही। बशारुल असद भी था ना, पता नहीं 50+ ईयर्स, अब बेदा मकबरा भी टह गया है, वो रूस बैठा है, अंजाम पता नहीं, रज़ा शाह पहलवी वर्गा, मुझे तो कोई खुशी नहीं है। हम हर सबका यही हाल है। ईदी अमीन देख लो, मुअम्मर कदाफी देख लो, वो जो मिस्र का था उसका, वो सारे के सारे एक तो बाद के एक है। चलो, पर हज़रत साहब दूसरी तरफ अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने कहा है कि कबर एक और बंदे दो, एक ने जाना है, हुकूमत पीटीआई मुज़ाकरात से निकलना कुछ नहीं। देखो शेख रशीद भी मेरा ख्याल थक गया है, बहुत ही हल्की हौली घिसी पिटी, बहुत ही घिसी पिटी बात की है। देखो भुट्टो के ज़माने को तो मेरा ख्याल है 50 साल हो गए, उससे भी पहले अदनान मेंद्रस थे एक टर्की के, बल्कि इत्तफाक देखो कि उनकी अदनान मेंद्रस साहब की सज़ाए मौत उनको बचाने के लिए पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने की थी, सुभान अल्लाह। लेकिन ज़माने बीत गए, मेरा नहीं ख्याल, इट इज़ आउटडेटेड नाउ। वैसे तो वैसे ही सज़ाए मौत के वैसे ही ख़िलाफ़ हैं, वो अब ये हमें घिसी पिटी है कि फजूल सी रुली रुलाई बात, ये उस ज़माने में चलता था ज़िया-उल हक़ के कब्र एक है बंदे दो हैं। ये तो शेख रशीद भी खिसक गया है बेचारा, एक तो उसको अपना पॉलिटिकल फ्यूचर कोई नहीं नज़र, यानी जो अखबार में आके ये ऐलान कर रहा है कि मेरी चुम्मी ली इमरान ने, मुझे गले लगाया तो मेरी चुम्मी ली, चुम्मा चुम्मा दे दे, सुभान अल्लाह, सियासतदान है वो। वैसे सिर गया है, एक वो कब्र एक और बंदे दो, क्या कह रहा है बेसिकली? क्या मुश्किल है इसको इंटरप्रेट करना कि वो क्या कह रहा है? कहना बनता है। ये 2024 है, वैसे तो माशाल्लाह पाकिस्तान का वजूद भी एक मौजा है, मौजा तो यहाँ कोई भी हो सकता है, लेकिन अब ये आउटडेटेड है,
फांसियों का रिवाज ख़त्म हो गया। ये ग्लोबल विलेज है, बाकी यहाँ तो जो भी हो सकता है, लेकिन दुनिया में ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं। अब ये नहीं है, मेरा नहीं ख्याल, बाकी अल्लाह जाने। ठीक है, आगे चलते हैं हसन साहब। नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो ने जिस मौसर तरीके से पीपल्स पार्टी में अपना किरदार अदा किया है, क्या वजह है कि पीटीआई में ख़वातीन उस तरीके से मुतहरिक नज़र नहीं आती? आप इस पर ज़रा कोई रोशनी डालें। खुदा का वास्ता या मरियम, मैं अच्छा ही है आप ऑफिस में बैठे हो, मैं अपनी लाइब्रेरी में बैठा हूँ, वरना मैं कान मरोड़ देता आपका इस बात में। किनको किन से मिला रहे हो? खुदा का खौफ करो। उनका ओरिजिन देखो, इनका ओरिजिन देखो, उनका बैकग्राउंड देखो, इनका बैकग्राउंड देखो, उनकी शक्लें याद करो, इनकी शक्लें याद करो। क्या चनिस्बत खाकरा बाल में पाक वाली बात है। देखो, वो और तरह का मटीरियल था। इन्होंने तो कभी ख्वाबों में भी वो जिंदगी नहीं देखी होगी जो वो अच्छा, वो बाप किस बुरी तरह ट्रेन कर रहा है बेटी को, वो क्या फॉरेन ऑफिस के डेस्क पे ट्रेनिंग फलां जगह शिमला मोहदा साथ ले जा रहा है, ये वो फैशना फूशना था नहीं, उन्हें तो वो होर तरह का काम सी। कज़ाफ़ी स्टेडियम में दुख होता है मुझे आज भी, वो बेगम नुसरत भुट्टो को टंके लगे, लाठियां पड़ी, जून जुलाई की कहरनाक गर्मी में बेनज़ीर भुट्टो ने सख्तर जेल काटी, बच्चे लेके अदालतों में धक्के खाए गर्मियों में, वालिद की लाश तक ना दिखाई गई। लेकिन फिर कातिल की लाश के साथ जो हुआ है रब का फैसला था। तो आपका अजीबो गरीब ही है ये। आप मुकाबला पता है क्या किस किस्म का कर रही हैं कि अगर मेरी और जारे की कुश्ती हो तो कैसा रहेगा? मरवाना ही है ना मैंने। ठीक है, किन को किन से मिला रहे हो? एक थी, उन्होंने भी हदूद के अंदर रहते हुए बड़ा सोच समझ के नाप तोल के, वो थी इनकी मियाँ नवाज शरीफ की अहलिया बेगम कुलसूम नवाज। उनका एक अपना बैकग्राउंड था, एक ख़ास तरह की फैमिली से उनका ताल्लुक था, उनमें वो थी एक बात। अदरवाइज इनके साथ तो बहरहाल यू कांट कंपेयर यार, अजीबो गरीब ही आपने। ठीक है, चलें आगे चलते हैं सर साहब। पीतल और सोने का मुवाजना करने को कह दिया मुझे फिर। ठीक है सर साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, सेनेटर फैसल वावडा ने दावा किया है कि मुराद अली शाह के अलावा कोई वज़ीर आला अंग्रेजी में एक पैराग्राफ भी नहीं लिख सकता। पहली बात, मुझे दो टोक इख्तलाफ है फैसल वावडा के साथ। अंग्रेजी तो दूर की बात है, ये पता है कौन लोग हैं? एक ज़माने में नवाज शरीफ का बड़ा तकिया कलाम था कि बेनज़ीर भुट्टो मेड इन इंग्लैंड में मेड इन पाकिस्तान। अंदरों हौके पर्दा यार बाहर दी पड़ी है, फलाना है, टमकाना है, ये है वो। हालांकि उसके बाप को, कोई बेनज़ीर के बाप को दिलचस्पी नहीं थी इंग्लैंड में प्रॉपर्टी, कायदे आज़म वहाँ छोड़ा है, पलट के भी नहीं देखा ये वो सारा। इनके अंदर देखो कैसी हुड़के उठते थे कि वो मेड इन इंग्लैंड है, मैं मेड इन पाकिस्तान करके थे असली वाला। वो भाई आप लोगों का तो मतलब जो था मामला, मैं उस पर क्या तबसरा करूं। बेनज़ीर का तो बाप भी बाहर का पड़ा हुआ था, वो भी मेड इन यूएस था। वो और तरह के लोग, आप और तरह के लोग। अच्छा, ये जो फैसल वावडा ने बात की है, अंग्रेजी तो है दूर की बात, ये तो यूएस को अस पढ़ने वाले लोग हैं, अंग्रेजी नहीं। फैसल वावडा साहब, इन सबको बिठाओ, अगर ये उर्दू ठीक लिख दें, दावा है मेरा, अगर ये एक पैरा उर्दू का लिख दें, अच्छा बोलूंगा मैं, लिखेंगे ये एक पैरा अगर बगैर किसी गलती के लिख दें। अच्छा पंजाबी, वो तो मैं भी नहीं लिख सकता क्योंकि पंजाबी का स्क्रिप्ट है गुरमुखी। मतलब पंजाबी में अगर आप मुझे कहो कि लिखो भाई टिड, मैं कैसे लिखूंगा बताओ? उर्दू में टिड लिखूंगा या टिड होगा वो?
ढिड गुरमुखी में ही लिखा जा सकता है जी। बुआ भीड़ दे, कैसे भीड़ लिखूंगा मैं, भीड़ दे किस तरह होएगा? सो हमारा पंजाबी का भी जो स्क्रिप्ट है वो बड़ा वो तो है ही नहीं। हम पंजाबी उर्दू ज़बान में लिखते हैं। वो मैं उस इम्तिहान में नहीं इन्हें डाल रहा, मैं इनको कोई टेक्निकल नॉकआउट नहीं, ये एक सफ़ा उर्दू में दावा है मेरा। और ये तो वो लोग हैं सॉवरेनिटी को सॉवरेनिटी साबिक वज़ीर आज़म कह रहे हैं, अवाम ये कहती है। मुझे ये बताओ इससे बड़ा कोई जाहिल हो सकता है? सही स्वाद की बजाय सीन से, यार इनको तो उर्दू, ये मुल्क को मुल्क, कभी गौर करना, कभी गौर करना। कितने लोग हैं जो मुल्क नहीं कह सकते, फौज को फौज, छोड़ो। फैसल बाबड़ा ने तो बहुत लंबा इम्तिहान, कल अब फैसल बाबड़ा कहेगा कि फ्रेंच, ना 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 बाबड़ा साहब, इन्हें बोलो उर्दू लिखवा के देखो। चलो हसन साहब आगे चलते और अहम खबर शामिल करेंगे। 16 दिसंबर को पंजाब असम्बली अरकान ने अपनी तनख्वाहों में 526%, 5 से 10 गुना तनख्वाहें बढ़ा ली हैं। एक MPO को अब 76,000 की बजाय 4 लाख रुपए मिलेंगे। बिल मंजूर कर लिया गया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का कहना है कि 1,90,000 में गुजारा करके कोई दिखाए, चीफ मिनिस्टर तो तनख्वाह ही नहीं लेती। देखो बात सुनो, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर मैं डामाडोल हूँ। बेसिकली मुल्क को समझना हो तो ना तेरा पाकिस्तान है ना मेरा पाकिस्तान है, ये उसका पाकिस्तान है जो साहिब ईवान है। अच्छा, इनमें से गरीब गुरबा तो ना होने के बराबर हैं, बाकी सारे जो करोड़ों रुपया खर्च के आता है, दर दर धक्के खाता है यार लोगों के पास, वो मतलब मेरी खिदमत करने आ रहा है या मरियम आपकी खिदमत, तो मनूस बात है। कुछ चीज़ों का सोच के बंदे मतली होती है, ये उनमें से एक है। लेकिन मैंने एक बात की है कि इस मुल्क में बित्तुकापन इतना ज़्यादा है। SHO के इख्तियारात देखो, उसकी तनख्वाह देखो, ACDC वगैरह क्या औकात है इनकी, ये कैसे बच्चे बाहर पड़े? ये मुल्क चल ही करप्शन पर रहा है, असल इकॉनमी ही करप्शन है। मुझे एक बात बताओ, डिप्टी कमिश्नर का टेक होम क्या है? बाकी जो पर्क्स और प्रिविलेजेस हैं वो किस खाते में? तनख्वाहें बाइज्जत करो, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि, लेकिन बेशर्मी और बेहयाई भी बिल्कुल ठीक है। अब जो आपने कहा कि 526% और 5 से 10 गुना तनख्वाहें बढ़ा ली, अब 76,000 की बजाय 4 लाख मिलेगा, तो मुझे बताओ, वैसे सच्ची बात है, आपस की बात, 76,000 यार खुदा का वास्ता। हमारे अपने इदारे में मिनिमम सैलरी कितनी है? 50,000 चपरासी की या ड्राइवर की। मैं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में 76,000 यार। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब ये 4 लाख नहीं, ये 10 लाख हो जाए। अच्छा, फिर ये तुहाडे फुफी दे पुत्र ने, ते बाकी जेड़े सरकारी महकमों में, हस्पतालों में, इंतजामिया में, इधर उधर उनकी तनख्वाहें देखो, मुझे बता दो। ये तो दिहाड़ियाँ लांदे, वो जान लगाते हैं। ये पूरे का पूरा निज़ाम एक झूठ पे खड़ा है। इस्लामी जमहूरिया प्रोटोकॉल मुकदा ही नहीं है, ये गाली है। ये अवाम के लिए प्रोटोकॉल जो है ये गंदी गाली है। खड़े जानवर इर्द गिर्द, कौन गुजर रहा है? तो टगे तो तू बंदा नहीं, मौत नहीं आनी तेन, तुहाडे खानदान च पहले मौतां नहीं हुई, तुहाडे मरन दा रिवाज नहीं है, कौन हो तुम? अच्छा, रोका हुआ किनको है? जिनके गदागर हो तुम, उनके वोट। ये बेशर्म, बेहया, ढीठ और तजादात एक भयानक पैराडॉक्सेस। मेरा एक शेर बेनज़ीर भुट्टो को बहुत पसंद था, उन्होंने कोट भी किया है, पर्ल कॉन्टिनेंटल पिंडी भी है ना, वो बहुत पुरानी बात है, पार्लियामानी ग्रुप के। ये हाँ, शहर आसेब में आंखें ही नहीं हैं काफ़ी,
उल्टा लटकोगे तो फिर सीधा दिखाई देगा। ज़ियाउल हक जुनेजो का बॉस भी था, सबॉर्डिनेट भी था। यार देखो ये जोकर नहीं, यानी ज़ियाउल हक बतौर सदर उसका बॉस था, बतौर आर्मी चीफ उसका सबॉर्डिनेट था। हमें नहीं समझ आती इन बात। ये जो आपने तनख्वाहों वगैरह का कहा है ना, तो ये अब अच्छा इनकी तो खैर जायदाद ने बार, ये बस सारा उसको छोड़ो, क्या बात मल्टी डायमेंशन पंजाब का देखे, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स के मुताबिक पंजाब 127 मिलियन आबादी पर मुश्तमिल सूबा है। 127 मिलियन, जिसकी 31% आबादी खते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारती। दूसरी तरफ देखो बंदा कहता है यार ये क्या मजाक, सरकारी को चपड़ासी है, क्लर्क है, फलाना। मैं तो कहता हूँ मैं डीसी कमिश्नर वगैरह की चीफ सेक्रेटरी इकट्ठे हूँ। बताओ मुझे बताओ, इलॉजिकल पैराडॉक्सिस। अच्छा कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रही। एक तरफ देखता हूँ तो ठीक है, दूसरी तरफ देखता हूँ तो अंदर से आग लगती है कि 37,000 30,000 मजदूर की तनख्वाह है और इसके नुमाइंदे की तनख्वाह लाखों में है, हालांकि उसको ज़रूरत भी नहीं है। करोड़ों रुपया वो खर्च करके आता है यार, किस मद में। लेकिन नहीं, ये बेवकूफ़ नहीं है। इसी तनख्वाहों वाले मामले के ऊपर अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि हुक्मरान मुल्क को लूट भी रहे हैं और तनख्वाहें भी बढ़ा रहे हैं। मेरा बस चलो तो सबसे पहले तो मैं साहब हाफिज साहब से लूँ। मेरे एक तो बहुत ही प्यारे दोस्त हैं जमात इस्लामी में, अमीरुल अज़ीम साहब सर फहरिस्त हैं। कभी इन्होंने नहीं सोचा कि इनके मुसलसल नाकामी की वजूहात, ये इन सबसे बेहतर लोग, मैं फरिश्ते नहीं कह रहा, इन सबसे बहुत बेहतर, पढ़े लिखे भी निस्बतन बहुत, इनसे दयानतदार भी, अवाम दोस्त भी, इनको खैर क्यों नहीं पड़ती। तो इनको ये सोचना चाहिए इसको छोड़ें, हुक्मरान मुल्क को लूट रहे हैं, जो नमा लूट रहे हैं। मुल्क की तो जड़ों में आई ये बात, जाली क्लेम और जाली जातें पाकिस्तान के साथ पैदा हुए। ये भी मेरी काले कॉल में, उस किताब में ये मेरा ये कॉल शामिल है, इसलिए इस किताब का नाम मैंने अक़वाल ज़रीम, बड़े लोगों के होते हैं, हम जैसे चमनों के तो काले कॉल ही होते हैं, वो है उसमें जाली जातें, जाली क्लेम, एक दूसरे की जेबों में हाथ, ये पाकिस्तान की इकॉनमी है, इसको छोड़ें। खुदा का वास्ता हाफिज नईमुर रहमान साहब सिर्फ ये गौर करो, भूल जाओ मुल्क नो कि हमें खैर क्यों नहीं पड़ती, हम लोगों की नाक के नीचे क्यों नहीं आते। हम बेहतर भी हैं, हम पढ़े लिखे भी हैं, हम इबादत गुजार भी हैं, बेहतर लोग हैं। मुझे चिड़ी है कि ये कंटेम्परेरी नहीं है, पता नहीं। वो तुहानू 77 साल हो गए धक्के खांदे यूनिवर्सिटी में, इको सीट फिर भी टीट। आप ये छोड़ें कि ये मुल्क में क्या हो रहा है, ठीक। आप इस पे गौर करें दयानतदारी के साथ। मेरे जैसे किसी बदज़बान को, बदलिहाज को बर्दाश्त कर लें आधा घंटा, मैं तो चाय भी नहीं पीऊंगा आपकी, उससे बात करें, मुझे कन्विंस करें कि आपको घास क्यों नहीं पड़ती, व्हाट इज रॉन्ग विद यू। उठो तो लैके है अपना नवाज शरीफ और फलाना टमकानो सारे आगे अपना सौदा बेच गए, तुसी इन्हां सारियां कोलों बेहतर सी। वजह क्या है? मोमिन वो होता है जो अपने अहद के साथ हम आहंग हो। इल्म हासिल करने के लिए चीन जाना जो था, उसके पीछे ये था वहां दीनियात पढ़ने जाना है। इल्म है, दीनी हो या दुनियावी, क्योंकि दोनों। लेकिन बहरहाल मैं इस पर मजीद बात नहीं करूंगा। ठीक है ऐसे साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।